नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में अर्जुन ने किस तरह से इंद्र को गुरुदक्षिणा देने के लिए उनके प्रिय कार्य यानी कुछ राक्षसों का वध किया। तो युधिष्ठिर के अनुरोध पर अर्जुन अपनी ये कथा सुना रहे हैं। तो जब इंद्र ने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जुन को दे दिया तो एक दिन अर्जुन को बुलाकर कहा कि पार्थ, तुमने 5 विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रयाश्चित और प्रतिघात, ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं जिनका तुम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। निर्दोष प्राणी का यदि वध हो जाए तो पुनः जीवित करने की विद्या को प्रयाश्चित कहते हैं। शत्रु के अस्त्र में या शत्रु के अस्त्र से पराभव को प्राप्त हुए यानी कमजोर हुए अस्त्र को पुनः शक्तिशाली बनाना प्रतिघात कहलाता है। तो अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है, तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो तो मैं कार्य को बताऊंगा। अर्जुन बोले, भगवान, जो मैं कर सकता हूं उसे आप किया हुआ ही समझें। तब इंद्र ने हंसते हुए कहा कि तीनों लोगों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। निवात कवच नाम का दानव जो है वो मेरा शत्रु है। ये समुद्र के भीतर दुर्गम स्थानों में रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ बताई गई है। तुम उनका संहार करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तब इंद्र ने अर्जुन को रथ, किरीट, गांडीव आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया और अर्जुन जो है चलने को तैयार हो गए। अर्जुन ने जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचकर निरीक्षण किया। समुद्र कभी घटता बढ़ता नहीं था। रथ संचालन में मातली कुशल थे। तो अर्जुन को साथ लेकर जो है मातली पाताल में उतरे और सावधानी से आगे बढ़ चले। रथ की भयंकर आवाज सुनकर अर्जुन को दानवों ने देवराज इंद्र समझ लिया। वो सब भय से घबरा गए और सभी अपने हाथों में शस्त्र लेकर खड़े हो गए। नगर की रक्षा का प्रबंधन करते हुए सभी दरवाजे बंद कर दिए। तब अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। बड़े बड़े प्राणी भी भय के कारण इधर उधर छिप गए। मातली ने बड़ी तेजी से समतल प्रदेश में रथ के जाने योग्य मार्गों पर अपने घोड़ों को हाँकना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी दानवों ने तेजी से अर्जुन पर आक्रमण किया। भयंकर संग्राम आरंभ हो गया तो निवात कवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के बाणों से घातक प्रहार करना शुरू कर दिया। मातली ने हजारों घोड़ों वाले रथ को कुशलता से काबू में किया हुआ था। कई दानव उन घोड़ों से कुचले गए। अर्जुन भी बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर बाणों से दानवों का संहार करना शुरू कर दिया। तब दानवों ने माया युद्ध का सहारा लिया। कभी आग, कभी वर्षा, कभी पत्थरों की बारिश होने लगी। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर माया को नष्ट करना शुरू किया। अचानक चारों ओर से अंधकार छाने से घोड़े भी युद्ध से भागने लगे, विमुख होने लगे और मातली बेसुध होने लगे और बोले, मैंने कई युद्धों में रथ का संचालन किया है लेकिन इस प्रकार कभी अचेत नहीं हुआ था। लगता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। तब अर्जुन बोले, आप डरे नहीं, आप स्थिर पूर्वक रथ पर बैठें। मैं अभी अपने अस्त्रों की माया से घोर अंधकार का विनाश कर देता हूँ। विनाशकारी युद्ध हो ही रहा था कि सारे दानव जो है अंतर्ध्यान करने वाली माया से छिप गए। जब मैं उन अदृश्य दानवों का माया अस्त्र संहार से संहार कर रहा था तो वो अपनी माया समेटकर नगर में घुस गए।
फिर दानवों ने अर्जुन के रथ के घोड़ों को पकड़ लिया और पत्थरों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे गुफा में घिर गए थे अर्जुन। अर्जुन की ऐसे पीड़ा देखकर मातली बोले कि तुम डरो मत, वज्रास्त्र का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने वज्रास्त्र का प्रयोग करके दानवों का संहार करना शुरू कर दिया। तो वो प्रदेश निवात कवच दानवों की लाशों से पट गया था, लेकिन वास्तव में रथ को, अर्जुन को, मातली को कोई हानि नहीं पहुंची थी। तब मातली ने हंसकर अर्जुन से कहा कि तुम जैसा पराक्रम जो है देवताओं में भी नहीं है। तो इस प्रकार निवात कवच राक्षसों का विनाश कर मातली सहित जो है अर्जुन देवलोक पहुंच गए। तो मित्रों, कहानी अच्छी अवश्य लगी होगी। इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कथा के लिए अगले एपिसोड में कि अर्जुन द्वारा पोलोम तथा काल के राक्षसों का वध कैसे हुआ। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।